हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ अनसोल्ड। ये राजीव प्रकाशन का अनसोल्ड चल रहा है, सेट नंबर 3 2022 822 ए है। देखिए ये जो अनसोल्ड है, आप किसी भी अनसोल्ड में किसी भी प्रकाशन का अनसोल्ड हो उसमें आप सेट नंबर 822 AX चेक कर लेंगे। 2022 का पेपर है, ठीक है। इस क्वेश्चन के इस मतलब इस सेट में 2022 वाले सेट में हम 4 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या पॉइंट में है, ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रेखिक समीकरण लिखा है 3x y बराबर 2 और 9x 3y बराबर 6 के अनंत अनेक हल है, ठीक है। चलिए इसको देखिए हम किस तरह से सोल्व करेंगे। इक्वेशन दी है आपको क्या, 3x y बराबर 2। समीकरण नंबर 1 दी है आपको, समीकरण नंबर 1। आपको करना क्या है, इसमें ये वाला 2 उठाकर इधर ले आइए आप। 3x - 2 बराबर हो गया y के। 3x - 2 बराबर y। तो अब आपको करना क्या है, यहां आपको x और y के मान निकाल लेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। आप यहां 2 मान निकाल लेंगे x के। देखिए यदि मैं x का मान 0 लगा दूं, x का मान हमने 0 लगा दिया, x का मान 0 लगाने पर y का मान -2 मिलेगा, ठीक है। यदि मैं x का मान 1 लगा दूं तो 3 एकम 3, अब 3 में से 2 घटा दूंगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु, समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु, आप इनको नाम दे देंगे ए बिंदु के निर्देशांक x का मान 0 रखने पर y का मान -2 मिल रहा है, 0 और -2। तथा बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1 1, ठीक। चलिए अब इसके बाद में इक्वेशन दिया है 9x - 3y बराबर 6। क्या दिया है, 9x - 3y बराबर हो गया जी 6। अब आप ध्यान देंगे, ये होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। मतलब पूरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में हम 2 से भाग दे देंगे, 3 से, सॉरी। तो 3 से भाग दीजिए, यानी कि 3 से भाग देने पर 3 से भाग दीजिए भाई, तो कितना हो गया, ये होगा 3x और -y बराबर किसके, ये हो जाएगा 2। तो 3x - y बराबर 2, 3x - y बराबर 2। ये भी आपकी ये सेकंड इक्वेशन होगी आपकी। अब आप इस सेकंड इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करेंगे, ये 2 उठाकर इधर ले जाइए आप। ये होगा 3x - 2 और ये कितना हो गया y, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, आप यहां x और y के मान निकाल देंगे। चलिए आप x का मान रखेंगे, कुछ x का मान रखने पे आपको y का मान मिल जाएगा। यदि मैं x का मान क्या लगा दूं, x का मान मैंने यदि 2 लगा दिया, x का मान 2 रखिए आप, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा दिया कितना हो गया 4, 6 में से 2 घटा दिया 4। यदि मैं x का मान रखूं -1, x का मान मैंने -1 रख दिया, तो ये हो गया -3 और ये कितना हो गया -3 -2 -5, ठीक है। तो -5, x का मान -1 रखने पर y का मान -5 मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से प्राप्त बिंदु लिखिए। समीकरण सेकंड से प्राप्त बिंदु, समीकरण सेकंड से प्राप्त बिंदु क्या हो जाएंगे, आप इसको C मान लेंगे।
ये होगा 2 4 तथा डी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -1 और -5 है, ये हो जाएंगे डी बिंदु के निर्देशांक। चलिए अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका आलेख देखिए, इसका आलेख हमें निकालना है। अब इसका ग्राफ, इसका आलेख देखिए, इसका आलेख बनाते हैं। चलिए भाई, ये हो गया आपका x x डैश, x x डैश, और ये हो गया आपका y y डैश। ठीक है, चलिए अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये x x डैश है, ये y y डैश है, ये एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, x x डैश पे क्या होता है, x x डैश पे सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर लिखेंगे माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर क्या लिखेंगे प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप क्या करेंगे, इधर आप माइनस के लिखेंगे, ये हो गया आपका -1 -1, ये आपका -1 हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए, ठीक है, इसको आप ए बिंदु के निर्देशांक बना देंगे 0 और -2। ठीक है, बी बिंदु के निर्देशांक होगी 1 1, बी बिंदु के निर्देशांक क्या होगी 1 1, ये यहां सपोर्ट करेगा, बी बिंदु के निर्देशांक 1 1, बी बिंदु के निर्देशांक 1 1। चलिए अब आपके पास में सी बिंदु के निर्देशांक है 2 4। सी बिंदु के निर्देशांक क्या है भाई, x का मान 2 y का मान 4, तो x का मान 2 ये रहा और y का मान 4 यहां आएगा, 2 4। सी बिंदु के निर्देशांक क्या होगी 2 4। ठीक है, अब आपको डी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। डी बिंदु के निर्देशांक है -1 और -5, -1 और -5। देखिए डी बिंदु के निर्देशांक -1 ये रहा, -1 और माइनस का 5 यहां आएगा, तो ये आएगा जी यहां। तो डी बिंदु के निर्देशांक क्या होगी -1 और -5। चलिए अब आप इससे इसको इन्हें मिला दीजिए, ऐसे करके। चलिए अब हमारे पास में एक ही रेखा है, कौन सी, 3x - 2 बराबर y, 3x - 2 बराबर y, मतलब दोनों रेखा एक ही है। तो इसे लिखेंगे 3x - y बराबर 2, 3x - y बराबर 2। अब आप थोड़ा सा इसके बाद में, हमारा ग्राफ हो गया, ग्राफ के बाद में हम थोड़ा सा लिखेंगे। लिखिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, मतलब एक ही अनुपात में है। तो यानी को अतः समीकरण निकाय के, अतः समीकरण निकाय के, समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे, अनेक हल
होंगे। ये आप ग्राफ बनाने के बाद में ये आप आगे का प्रोसीजर ये आप लिख लेंगे, तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद में आप यहां से लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखिए 5 का ख पॉइंट देखते हैं। 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित कीजिए और रचना का औचित्य भी दीजिए। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को आपको बाद में कराया जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को कराने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता होती है और ज्योमेट्री बॉक्स का सही से इस्तेमाल हम बोर्ड पे नहीं कर सकते। और इस मतलब रचना वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको एक अलग वीडियो में दे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम गैर का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। गैर का फर्स्ट पॉइंट में दिया है 2 ब्रैकेट में दिया है cos 58 डिग्री बटे sin 32 डिग्री माइनस √3 cos 38 डिग्री cosec 52 डिग्री tan 15 डिग्री tan 60 डिग्री tan 75 डिग्री को सरल कीजिए। देखिए इसको हम किस तरह से सरल करेंगे, करिए भाई। ये होगा 2 cos 58 डिग्री को आप लिखेंगे इस तरह से। cos आप करेंगे 58 मतलब 90 में से 90 में से हम क्या घटाएं कि 32 डिग्री बचे। सॉरी, अगर हम 90 में से 32 डिग्री घटा दें, 90 में से 32 घटाने पर 58 बचेगा। 90 में से 32 घटाने पर क्या बचेगा, 58 बचेगा। नीचे हो गया sin 32 डिग्री, sin 32 डिग्री √3 ठीक। अब ये हो गया cos 38। देखिए कितना हो गया cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री cosec थीटा। ध्यान दीजिए cosec थीटा का जो मान होता है वो 1/sin थीटा होता है। cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, sin 52 डिग्री, sin 52 डिग्री। चलिए अब इसके बाद आप ध्यान देंगे tan 15 डिग्री आपके पास में दिया है, tan 15 डिग्री। tan 60 का मान होता है √3 और tan 75 डिग्री को मैं लिख सकता हूं cot 75 डिग्री, cot 75 डिग्री। देखिए इस √3 से √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए अब ये होगा 2। आप ध्यान दीजिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं sin 32 डिग्री, sin 32 डिग्री। ये भी नीचे sin 32 डिग्री है, sin 32 डिग्री sin। अब माइनस cos 38 डिग्री, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। अब देखिए cos 38 डिग्री, cos 90 में से क्या घटा दूं, cos 90 में से अगर 52 घटा दें, 90 में से 52 घटाने पे कितना बचेगा, 38 बचेगा। नीचे है sin 52 डिग्री, sin 52 डिग्री। अब ये देखिए tan कितना है आपके पास में, tan 15 डिग्री। tan 90 में से अगर मैं 75 घटाता हूं, tan 90 में से 75 घटाने पर कितना बचेगा भाई, 90 में से 75 घटाने पर 15 बचेगा। नीचे है cot 75, cot 75। चलिए इससे कैंसिल हो गया, sin 32 डिग्री sin 32 डिग्री कैंसिल, 2 बचा। अब ध्यान देंगे आप, ये हो गया cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 52 डिग्री और नीचे sin 52 डिग्री हो गई। अब ध्यान देंगे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो cot 75 डिग्री और नीचे भी कितना, cot 75 डिग्री। sin 52 डिग्री से sin 52 डिग्री कैंसिल, sin cot 75 डिग्री से cot 75 डिग्री कैंसिल। तो क्या बचा भाई, 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटा दे कितना हो गया, 1। इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। अब 3 का गै पॉइंट देखेंगे। गै का सेकंड पॉइंट है
tan 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सून 45 डिग्री एंड सून 88 डिग्री, 89 डिग्री का मान है। चलिए देखिए इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको दिया है tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो इस तरह से ये चलता रहेगा कहां तक, देखिए tan 89 डिग्री, tan कितना है 88 डिग्री, 88 डिग्री और tan 87 डिग्री। आप इसको tan 1 डिग्री से tan 89 डिग्री तक लिख सकते हैं। चलिए अब आप ध्यान देंगे, tan 1 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, 90 में से 90 में से मैं क्या घटा दूं, अगर मैं tan 90 में से 89 डिग्री घटा दूं तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे, tan अगर मैं 90 में से 88 डिग्री घटा दूं तो कितना बचेगा, 2 डिग्री बचेगा। और tan 90 में से 87 डिग्री में घटा दूं तो 3 डिग्री बचेगा। एंड सो tan 87 डिग्री और tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, tan 90 माइनस थीटा हो गया कोट थीटा, कोट 89 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कोट थीटा, कोट 88 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 87 डिग्री एंड सो tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताएंगे, कोट 90 कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/tan थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन से कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो tan 89 डिग्री इसको मैं लिखूंगा 1/tan 88 डिग्री, tan 87 कोट 87 डिग्री को लिखूंगा 1/tan 87 डिग्री एंड सो। तो ये हो गया tan 87 डिग्री और tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। देखिए tan 87 डिग्री से 87 डिग्री कैंसिल हो गया, 88 डिग्री से 88 डिग्री और 89 डिग्री से 89 डिग्री। और यहाँ क्या था tan 45, tan 45 का मान होता है 1 और इन सब की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 1। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 गुना 1 गुना 1 गुना एंड सो 1 गुना 1 गुना 1। ठीक है, तो कितना हो गया 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। एक की आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा। अब हम पढ़ेंगे 5 का गैर पॉइंट। निम्नलिखित यानी कि निम्न सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों को भोजन पर हुए व्यय को दर्शाती है। विचलन विधि द्वारा भोजन पर हुए दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात करना, मतलब इसमें आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, अरिथमेटिक मीन। तो आप देखिए दैनिक व्यय रुपयों में दिया है, ये 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। यहाँ परिवारों की संख्या दी है 4, 5, 12, 2, 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप परिवारों की संख्या को f से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f। तो आप इसको स्मॉल f मान सकते हैं। ठीक है, क्या है ये, स्मॉल f। अब आपको निकालना है मध्यमान। क्या निकालना है कि मध्यमान। निकाल लिए मध्यमान x, इसको आप मध्यमान x रखेंगे। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, जो भी आपका वर्ग अंतराल दिया होता है 100 और 150 दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। जोड़िए 100 और 150 दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो ये है 250, 250 का आधा करूंगा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125, 125 ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में 50 का अंतर है तो आप 150 50 मतलब सॉरी 50 50 जोड़ते चले जाएंगे। 150 और 200 दोनों को ये हो जाएगा 350 का आधा कितना हो जाएगा 175।
आप इनको इस तरह भी कर सकते हैं। 175 हो गया, अब ये हो जाएगा 225, 225, ये कितना हो जाएगा 275, ये कितना हो जाएगा 325। चलिए आपका ये परिवारों की संख्या f होगी, मध्यमान x हो गया। अब आपको निकालना है विचलन। क्या निकालना है? विचलन। विचलन हो जाएगा आपका d इक्वल टू एक्स माइनस ए, d बराबर x माइनस ए, d बराबर x माइनस ए। अब आप करना क्या है, देखिए x में से a घटा देंगे। आप इसमें से किसी को एक को a मान लेंगे, बीच वाली संख्या को हमने क्या किया, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब बीच में तीसरे नंबर वाली को हमने a मान लिया, मध्य मान लिया। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, 125 में से 250 को घटाना है। सॉरी 125 में से 225 को घटाने पे कितना बचेगा, ये बचेगा जी आपके पास में माइनस के 100। यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा जी माइनस के 50। यहां 225 में से 225 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 0। यहां कितना हो जाएगा प्लस का 50। 275 में से 225 मतलब x है, ये सभी क्या है, ये सारे मान x के हैं, इन सब में से a घटाना है। ठीक है, ये प्लस का 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा प्लस का 100। ठीक है, अब आपको करना क्या है, f और d का मल्टीप्लाई करेंगे, f और d का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए भैया f और d का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इनको जोड़ेंगे, ये हो गया जी आपका योगफल, ये हो गया योगफल आपका। चलिए अब देखिए ये हो गया सिग्मा एफ, क्या हो गया सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कितना हो गया, 4 5 9, 9 और 12 हो गया 21, 21 और 4 हो गया 25। सिग्मा एफ हो गया 25। अब हम क्या करेंगे, अब आप एफ और डी की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा जी माइनस के 400। कितना हो गया माइनस 400। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 250, 5 की और इसकी। अब 12 की और 0 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। 2 की और 50 की मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 100 प्लस का 100। 2 और 100 की मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया प्लस का 200। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी कैसे निकाल लेंगे, देखिए आप इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस के 400 और माइनस के 250, माइनस के 650 हो गया, माइनस के 650। ठीक है, प्लस इन दोनों को जोड़ूंगा, ये हो जाएगा प्लस का 300, प्लस का 300। तो सिग्मा एफ डी का जो मान आया है 300 में से 350, 650 घटा दूंगा तो माइनस के 350, माइनस के 350 आंसर इसका। सॉरी सिग्मा एफ डी का मान हो गया माइनस 350। अब हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। चलिए a का मान क्या है आपके पास में, a का मान है 225। कितना है कि 225। सिग्मा एफ डी कितना है 350 बटे 25। चलिए अब देखिए मैं इसको काटूंगा, 25 धाम कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा। 25 एकम 25 1। अब 35 में से 25 घटा दूंगा, कितना बच जाएगा 10 बचेगा। अब ये 10 इधर जाकर कितना हो जाएगा 0, सॉरी तो 14। अब ये कितना हो जाएगा, 2 0 आगे लग जाएंगे, 25 चौका 100, तो कितनी बार कटेगा 14 बार ये कट जाएगा। इससे 25 से 350 14 बार कट जाएगा। अब ये कितना हो गया 225 माइनस के 14 इज इक्वल टू, घटाएंगे 5 में से 4 घटा दिया 1, और 22 में से 1 घटा दिया, ये हो गया 21। तो इसका आपका समांतर माध्य हो जाएगा जी 211, इसका आंसर हो जाएगा।